बिल्कुल, क्योंकि भावुक होना स्वाभाविक है। अलग अलग जगहों से श्रद्धा अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी भक्ति को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और रणवीर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणवीर जी, ये बदलता हुआ स्वरूप और ऊर्जा तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और उसकी अनुभूति हम खुद भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप तो क्योंकि लगातार काफी दिनों से ग्राउंड पे डटे हुए हैं, तो ये कैसा आप ओवरऑल कैसी अनुभूति आप कर रहे हैं? देखिए, अनुभूति जो है ये मैं बताने की जगह इस शख्स से आपको बात करके बताता हूँ। ये आए हुए हैं गुजरात के कच्छ से। अभी मेरी नज़र पड़ी, इनको मैंने बुलाया कि आखिर इतना बड़ा झंडा लेके ये क्यों टहल रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? कच्छ से? हम गुजरात हमारे को एक राम पे आस्था चला गया सनातनी है। बस राम प्रभु जी विराजमान हो रहे हैं, 500 साल हो गया उसको। उस खुशी में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इतनी ठंड तो गुजरात में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली ठंड है, लेकिन इस ठंड का कोई असर नहीं हो रहा है। उमंग उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे नायाब तोहफे लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनका भाव भी साफ तौर पर झलक रहा है। और अभी हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी तैयारी चाक चौबंद कर ली गई है। रणवीर, आप यहाँ पे गुजरात से, कच्छ से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को गुजरात से खास तौर पर ऐसे नायाब तोहफे श्रद्धालु लेकर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे पूरे देश से गिफ्ट्स आ रहे हैं और ऐसे लोग हैं। अभी इनसे मैं बात कर रहा था, कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। तो भैया ये बताइए, सिर्फ राम जी की आस्था के नाम पे आए हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, इतनी सारी ठंड है, गुजरात से आप चले आए हैं, दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें, जो 500 साल हो गए राम प्रभु जी को विराजमान हो रहे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ होगा, इसीलिए शायद आज हमको यहाँ आने का मौका मिला। इसको भी यही रहेंगे? आज रात हम यहीं पे रहेंगे। सुबह जो अयोध्या से फ्लाइट है, वो फ्लाइट से सीधा हम लोग जाएंगे। कितने लोग आए? हम लोग 8 जने हैं हमारे साथ। हाँ, 8 जने। हम गुजरात कच्छ से ही है। आप लोग भी वही साथ में ही? हाँ, हम सब साथ मित्र एक साथ हमें पूरा टीका वीका लगवा लिया है? क्या माहौल है अयोध्या? माहौल बस बहुत बढ़िया है। जहाँ पे हम दूसरी दिवाली मना रहे, ऐसा माहौल बन गया है। अच्छा, एक दिवाली तो 2 महीना पहले मना लिया। एक दिवाली तो अभी बना रही है और नए साल का और नया दिवाली बनाने हम आए हैं इधर। आप भी? अरे यार, ठंड लग जाएगी भैया। हाँ, ठंड है, कोई भी नहीं है। हाथ में राम है। मैं आंध्रा से आ रहा हूँ। कहाँ से? आंध्रा से। अरे बड़ी शानदार हिंदी बोल रहे हो यार आप तो। ये बताओ, आंध्रा में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती, यहाँ इतनी सारी ठंड है और आप ऐसे घूम रहे हो। ठंडा है, हमको पता नहीं है इतना भी ठंडा है। तो कब तक रहोगे आप यहाँ? हाँ, कब तक रोना है, मैं जाएगा। हाँ। तो देखिए, गुजरात आपके सामने है, आंध्रा आपके सामने। भैया आप कहाँ से आए हैं? गोपालगंज बिहार से। गोपालगंज बिहार। देखिए, तो ये बताइए, क्या माहौल है यहाँ? राममय माहौल है। संपूर्ण जनमानस प्रफुल्लित है और हम लोग दिवाली मनाने वाले हैं। और ये बड़ी ही सौभाग्यशाली इस युग के सभी लोग हैं कि वो लोग अपने दृष्टि से इस दृश्य को देख रहे हैं। तो खाली यहाँ पे ऐसे घूमने आ गया गोपालगंज? हम लोग दर्शन करने आए हैं भगवान राम के नगरी का। अच्छा, बताइए, 5 दिन बाद तो भगवान राम का नया मंदिर हो जाएगा, वहाँ दर्शन हो जाएगा, तो पहले ही आप लोग आ गए हैं, तो 5 दिन इंतजार भी तो कर सकते थे ना? असल में मन में व्यग्रता है प्रभु श्री राम की नगरी की सुंदरता को देखने की। और वैसे मोदी जी ने ये निवेदन किया था हाथ जोड़कर कि 22 जनवरी को कोई नहीं आए, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए पहले ही आकर इस नगरी का दर्शन कर लिए, ताकि उनका बात भी रह जाए और हम लोगों की इच्छा भी पूर्ति हो जाए।
देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि 4-5 दिन पहले मैं गया हुआ था जब राम मंदिर परिसर के अंदर निपेंद्र मिश्रा जी का इंटरव्यू करने, तो मुझे एक लंबी लाइन दिखी, करीब 4-5 हज़ार लोग थे और निपेंद्र जी ने तब यही बात कही थी कि ये सारे लोग चाहते तो 22 तारीख के बाद आ सकते थे, लेकिन राम जी में आस्था जो है वो इन लोगों को रोक नहीं पाई और इसलिए पहले पहुंचे। और इसी तरह के ये लोग हैं, ये फिर आएंगे, ये 22 के बाद भी आएंगे और ऐसे ही तमाम सारे लोग आपको यहाँ इस चौराहे पर दिखेंगे सजे सवरे हुए। भैया कहाँ से आए हो आप लोग? अयोध्या से ही है सर। यही से जी जी, अयोध्या कितनी बदली महाराज? बहुत बदल गई है अयोध्या, पहले से बहुत अच्छा हो गया बढ़िया हो अयोध्या। गया। जी जी, आप बताइए। हाँ, अयोध्या जिस तरह रामराज होना चाहिए उस तरह रामराज है बिल्कुल। ये मानकर चलिए कि जिस तरह सतयुग का जो हम सब लोग कामना करते थे उसी तरह बिल्कुल, अब इससे बेहतर है रामराज। जिस तरह सब लोग कहते थे रामराज होता है उसी तरह रामराज मस्त हो गया। बिल्कुल मस्त हो गया। हम सब लोग बहुत ही खुशहाल हैं। हम सब लोग वो भी दिन देखें कि जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ लोग खड़े होना नहीं पसंद करते थे, लेकिन आज हमारे माननीय मोदी जी की और हमारे माननीय योगी जी का देन है कि अयोध्या इस तरह बिल्कुल रामराज हो गया है। देखिए इन्होंने जो बात कही है ना, ये बड़ी ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं यहीं बगल में रहने वाला हूँ और लखनऊ में रहता हूँ। अयोध्या मेरा लगभग महीने में 1-2 बार आना होता है जी। कई साल पहले अयोध्या को कहते थे शापित नगरी, और यहाँ जो सड़क है ये वाकई में बहुत पतली हुआ करती थी, घाट गंदे थे और यहाँ टूटी फूटी सड़कें थी और मूलभूत दिक्कतें थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में अयोध्या में एक इस तरह का बदलाव हुआ है जिसको बदलाव को हर किसी ने महसूस किया है। ये बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, ये सुंदर लाइटें, ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और उसके अलावा राम मंदिर का वो इंतज़ार भी खत्म हो रहा है। तो धर्म भी है और रामलला से अयोध्या की पहचान है, और इस वजह से आपको बताएं कि रामलला का मंदिर बनने से लोग खुश हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने की वजह से जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल रही है उससे अयोध्यावासी खुद को बहुत एक प्राउड फीलिंग है, उनके अंदर एक खुशी है इस बात की कि उनका शहर जो अब तक विकास यहाँ पे ना के बराबर हुआ करता था वो विकास अब हो रहा है और मंदिर के नाम पर हो रहा है। लेकिन मंदिर के नाम पर अगर सिर्फ मंदिर बन जाएगा तो यहाँ श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन जब टूरिज्म भी प्रमोट होगा, जब इस जी जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पे आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, विकास की गंगा बह रही है और जिस तरीके से देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत जो है अयोध्या में ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।